एक ऐसा घर जहाँ का वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है। अब ऐसे में वहाँ एक फैमिली रहने के लिए जाती है। उस फैमिली में एक छोटा लड़का होता है रोहन, जिसे वहाँ भूत दिखते हैं। अब उनके साथ आगे और क्या क्या होता है यही जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि 2004 में रिलीज हुई फिल्म वास्तुशास्त्र। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि देर रात को काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे एक औरत रोते हुए दिखती है। वो आदमी सोचता है कि इतनी सुनसान जगह पर यह औरत क्या कर रही है। वो आदमी उस औरत को आवाज़ देते हुए उसके पास जाता है और अचानक से वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। वो आदमी ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे कोई जान से मार देता है। फिर यहाँ से सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रही होती है। अब क्योंकि विराग एक राइटर है तो उसे ऐसी ही सुनसान और शांत जगह चाहिए होती है, और उसकी पत्नी जिल एक डॉक्टर है और उसका हॉस्पिटल भी यहाँ से पास में होता है। और जिल के लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन होती है, लेकिन ये वही जगह होती है जहाँ वो आदमी मरा था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इनका एक बेटा होता है रोहन, और जिल की एक बहन भी होती है जिसका नाम राधिका है। राधिका कॉलेज में है और राधिका का मुरली नाम का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। फिर रात में हम इनके घर के बाहर किसी की स्पिरिट को देखते हैं। अगले दिन जिल हॉस्पिटल में चली जाती है और राधिका अपने कॉलेज, और घर में अब विराग और रोहन ही होते हैं। जब रोहन अपनी बॉल से खेल रहा होता है तो उसकी बॉल हवा में ही लटक जाती है। रोहन को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने पापा को आवाज़ देता है और कहता है कि पापा, बॉल हवा में ही लटक गई है। लेकिन जब विराग उसकी तरफ देखता है तो बॉल अपने आप नीचे आ जाती है। फिर रोहन साइकिल चला रहा होता है, तभी उसे घर के बाहर एक स्टोर रूम दिखता है। उस स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रोहन उस स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। फिर शाम में जिल और राधिका घर वापस आती है, जिन्हें रोहन घर में कहीं नहीं दिख रहा होता। फिर जिल उसी स्टोर रूम में जाती है जहाँ रोहन एक जगह पर शांत बैठा होता है। जिल उसे कहती है कि तुम यहाँ अकेले कभी मत आओ, जिस पर रोहन कहता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, यहाँ और भी लोग हैं। जिल उसकी बातों को हल्के में लेती है। रात में यहाँ की लाइट चली जाती है और ये घर एक सुनसान इलाके में होता है और यहाँ आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं होता। अंधेरे में जिल को कोई आदमी दिखता है, लेकिन तभी लाइट आ जाती है और वो आदमी भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये बात वो विराग को बताती है। विराग कहता है कि ये बस तुम्हारा एक वहम होगा, यहाँ कोई आदमी कैसे हो सकता है। अगले दिन जब जिल और राधिका अपनी कार में जा रहे होते हैं तभी कोई आदमी इनको रोकने की कोशिश करता है। जिल को लगता है कि शायद ये कोई पागल होगा। वो आदमी इनसे कह रहा होता है कि सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ हम इनके घर में किसी औरत को देखते हैं जो विराग को टेबल पर ही धक्का देकर बेहोश कर देती है। विराग को जब होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी वो बाहर रोहन को किसी से बात करते हुए देखता है। विराग बाहर रोहन के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। रोहन का कहना होता है कि वो अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। विराग पूछता है कि तुम्हारे यहाँ कौन से फ्रेंड्स हैं। रोहन कहता है कि मनीष और ज्योति, जो कि उस पेड़ पर रहते हैं। रात में राधिका का बॉयफ्रेंड राधिका को घर में ड्रॉप करता है। राधिका को घर के पास किसी की टूटी हुई चूड़ियाँ दिखती है और किसी की रोने की आवाज़ आती है। राधिका उस आवाज़ की तरफ जाके देखती है, तभी कोई उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी राधिका की नींद खुल जाती है और राधिका अपने बॉयफ्रेंड की बाइक पर होती है और राधिका अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी पर ही सो गई होती है। वो इसे बुरा सपना समझकर मुरली को गुड नाइट बोलती है और अपने घर की तरफ आने लगती है। लेकिन उसके साथ वही सब होने लगता है जो उसने अपने सपने में देखा था, जैसे कि उन टूटी चूड़ियों का उसको दिखना और किसी की रोने की आवाज़ आना। वो डर के अपने घर के अंदर भाग जाती है। हम इनके घर के बाहर फिर से किसी को देखते हैं। आधी रात को रोहन फिर से गायब होता है। ये लोग रोहन को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी जिल को रोहन एक पेड़ पर बैठा हुआ दिखता है जो कि किसी से बातें कर रहा था। अब इन लोगों को लगता है कि रोहन का ध्यान रखने के लिए उसके साथ कोई होना चाहिए। अगले दिन यहाँ एक केयरटेकर रुकमा आती है जो कि अब से रोहन का ध्यान रखेगी। फिर जब रोहन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो रुकमा मौका देखकर उसकी घर की कुछ चीज़ें चुराने लगती है, और जब रोहन के कमरे में आती है तो सब चीज़ें बिखरी हुई होती है। रुकमा रोहन से पूछती है कि ये सब किसने किया। रोहन का कहना होता है कि मनीष और ज्योति यहाँ पर आई थी और उन दोनों ने ये सब किया है, और वो दोनों उस बेड के नीचे है। जब रुकमा बेड के नीचे चेक करने जाती है तब कोई जोर से उसे एक बॉल मारता है। सबको यही लगता है कि रोहन ने वो बॉल रुकमा को मारी है। वो लोग रोहन को बहुत डांटने लगते हैं। फिर हम रोहन के रूम में मनीष और ज्योति को देखते हैं। दोपहर में रुकमा रोहन के पास आती है और उसे धमकाने लगती है। रोहन कहता है कि तुम चोर हो, मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देखा है। फिर रुकमा उसे खेलने के बहाने बाहर रोड पे लेके जाती है और उसे ट्रक के सामने फेंकने की धमकी देती है और बहुत डराती है अगर उसने किसी को भी ये बात बताई तो। लेकिन रात में रोहन ये बात सबको बता देता है और कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता, और जिल उसे और मस्ती करने से मना करती है। रोहन कहता है कि रुकमा चोर है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर रुकमा अपने घर जा रही होती है और रोड पर उसे वही बॉल दिखती है। जब रुकमा उस बॉल के पास जाती है तभी कोई चीज़ उससे ज़ोर से टकराती है और रुकमा वहीं पर मर जाती है। अगली सुबह पुलिस विराग के घर पे आती है और उन्हें रुकमा के बारे में बताती है।
पुलिस का कहना था कि ये हिट एंड रन का केस हो सकता है। फिर वो इंस्पेक्टर रुकमा की चीजें इन्हें दिखाता है, जिसमें इनके घर की भी कुछ चीजें होती है। अब जिल और विराग को यकीन हो जाता है कि रोहन सच बोल रहा था। वो इंस्पेक्टर बताता है कि हमने कुछ ढाबों पर पूछताछ की तो एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि रुकमा किसी बच्चे को ट्रक के सामने फेंकने की धमकी दे रही थी। जिल रोहन के पास जाकर उसे सॉरी बोलती है। अगले दिन वो रोहन से कहते हैं कि आज हम कोई कार्टून मूवी देखने चलते हैं, लेकिन राधिका कहती है कि उसे कार्टून मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है। रात में वो तीनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं और राधिका घर में अकेली होती है। असल में आज राधिका जानबूझकर घर में अकेली रुकी होती है ताकि वो उसके बॉयफ्रेंड मुरली को यहाँ बुला सके। फिर मुरली यहाँ आता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी मुरली वहाँ से कहीं गायब हो जाता है। राधिका को लगता है कि मुरली उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है और राधिका उसे घर में ढूंढने लगती है। तभी इसके सामने वहाँ पे रहने वाले भूत आ जाते हैं और राधिका जोर से चिल्लाने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। कुछ टाइम बाद विराग और ज्योति मूवी देखकर वापस आते हैं और उन्हें घर में राधिका कहीं भी नहीं दिख रही होती। वो दोनों राधिका को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तभी जिल को राधिका के कमरे में मुरली की बॉडी दिखती है। वो डर के बाहर भागने लगती है और उन्हें घर के बाहर उसी पेड़ पर राधिका की लाश लटकी हुई दिखती है, जिसे देखकर विराग और जिल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर यहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों की बॉडीज को लेकर जाती है और जिल अपनी बहन के गम में बहुत रोने लगती है। पुलिस का कहना होता है कि शायद ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। फिर वो इंस्पेक्टर इनके घर के बाहर 2 गार्ड्स को रख देता है। थोड़ी देर बाद जिल को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि इमरजेंसी है और उसे हॉस्पिटल में आना होगा। फिर राधिका हॉस्पिटल में चली जाती है और जब उसका काम खत्म होता है तो वो उसी अजीब से आदमी को देखती है जो जिल से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी कहता है कि वो तेरी बहन को खा गया, रुकमा को खा गया, हम सबको भी मार देगा। इस बार जिल उसकी बात सुनने लगती है। वो आदमी कहता है कि उन सबको भूत ने मारा है, जिस पर जिल को यकीन नहीं होता। लेकिन जब वो इनसे पहले वहाँ पर रहने वाले लोगों के नाम लेता है, जिसमें मनीष और ज्योति नाम के 2 बच्चे भी थे, तब उसे अपने बेटे रोहन की बातें याद आती है कि रोहन भी किसी मनीष और ज्योति के बारे में बातें करता रहता था। वो आदमी कहता है कि वो बरगद का पेड़ मनुष्य है, जो भी रात में वहाँ से गुजरता है वो उसे भी मार डालता है और फिर वो मरने वाला भूत बन जाता है और दूसरे लोगों को भी वो मारने लगता है। फिर जिल जल्दी से घर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ रोहन अपने पापा से कहता है कि अब वो लोग हमसे गुस्सा है और तभी कोई इन पे हमला कर देता है। बाहर गार्ड्स को इनकी आवाज आती है और वो भी अंदर चले आते हैं और उन्हें भी कोई मार देता है। फिर जिल घर वापस आती है और वो विराग और रोहन को ढूंढने लगती है। उसे घर में कोई नहीं दिखता। वो इंस्पेक्टर को कॉल करती है और कहती है कि विराग और रोहन मिसिंग है और आपके दोनों गार्ड्स भी यहाँ पर नहीं है। वो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं अभी वहाँ पे आ रहा हूँ। घर के अंदर जिल को रुकमा का भूत दिखता है। वो डर के भागने लगती है। तभी उसे मनीष और ज्योति दिखते हैं। अब वो बाहर भागती है। उसे रोहन की आवाज़ स्टोर रूम से आने लगती है। जिल रोहन के पास जाकर उसे बाहर लेकर आती है। तभी उसे बाहर यहाँ पर जो भी लोग मरे हैं उनका भूत दिखता है, जिसमें राधिका और मुरली भी होते हैं। तभी वहाँ विराग आता है और उन भूतों को मारने लगता है, जिस पर उनका कोई भी असर नहीं होता। फिर वो तीनों वहाँ से घर के अंदर भागने लगते हैं। जिल किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाती है और वो चीज विराग की बॉडी होती है। और तभी हम यहाँ विराग के भूत को देखते हैं और विराग का भूत भी इन लोगों को मारने की कोशिश करता है और विराग का भूत जिल को मारने लगता है। जिल को जख्मी करके अब वो रोहन की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर आता है और वो विराग पे गोलियां चलाता है, जिसका विराग पर कोई भी असर नहीं होता। और मौके का फायदा उठाकर जिल रोहन को लेके बाहर भागती है। वो भूत इंस्पेक्टर को मार देता है और यहाँ इंस्पेक्टर भी अब भूत बन जाता है और वो इंस्पेक्टर का भूत जिल को मारने की कोशिश करता है। जिल अपनी कार में वहाँ से भागने लगती है, लेकिन विराग का भूत उसका गला दबाने लगता है और कार सही से हैंडल ना होने के कारण वो उसी बरगद के पेड़ पर ठुक जाती है। जिल कार से उतरकर भागने लगती है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की आत्माएं होती है। जब विराग का भूत जिल को मारने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जिल की कार ब्लास्ट हो जाती है और वो बरगद का पेड़ जलने लगता है और वहाँ पे मौजूद सारे भूत जल के वहाँ से गायब होने लगते हैं और जिल वहीं पर रोते हुए बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और रोहन भी उसके पास होता है। दूसरी तरफ वो पेड़ जल के खाक हो जाता है। वो अजीब सा आदमी वहाँ आके हंसने लगता है। तभी कोई उसका गला दबाकर उसे मार देता है। हॉस्पिटल में पुलिस जिल से पूछताछ कर रही होती है और वो पुलिस वाला जिल को बताता है कि सब लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता, हमें किसी की डेड बॉडी भी नहीं मिली। और तभी हम रोहन को देखते हैं, जो कि काफ़ी क्रीपी वे में देख रहा होता है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से और अक्सर ऐसा माना जाता है कि बरगद का पेड़ घर में होने से परिवार को किसी की नज़र लग जाती है और जीवन में दुख का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।